नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। हाजिर हैं दोस्तों, बिल्कुल हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर और अपनी महफिल लेकर बैठी हुई हूँ। और आप जानते हैं महफिल की रिवायत से दिल की बातें होंगी, दुनियादारी की होंगी। और आप देखते हैं अक्सर मुशायरे में कि कभी हमारे बहुत वरिष्ठ शायर होते हैं, कभी हमारे जिन्होंने अभी 20 मतलब 2 ही बसंत, मतलब ये कह सकती हूँ मैं, कुछ 20 साल के, कोई 40 के, कोई 60 के, 70, 80, 85, 90 तक के करीब के हमारे सारे उम्र के शायर हमारी महफिल की शान होते हैं। और हमारे जो वरिष्ठ शायर हैं उनको भी आप इतनी गंभीरता से सुनते हैं, और युवा जो धड़कते दिल हैं उनके जज्बात भी आप सुनते हैं। और हर उम्र की अपनी पेचीदगियां हैं, अपने मसले हैं, अपने किस्से हैं, अपनी समस्याएं हैं, शायरी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं सभी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि साहित्य, संस्कृति और संस्कार नहीं जो है समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर साहित्य ना हो तो फिर सोचिए संवेदनाएं कौन जागृत करेगा। रिश्तों में प्यार, मिठास, समाज की चिंता, सारी जिम्मेदारी साहित्यकार के कंधों पर है। क्योंकि वो जो देखता है, चाहे गज़ल, गीत, नज्म, कविता, कहानी हो या उपन्यास, जिस भी विधा में वो अपना संदेश देता है वो समाज को मिलता है, और समाज उसे पढ़ता है। उस पर फिल्में बने, उस पर कहानियाँ बने, उस पर टीवी सीरियल्स बने, जो परोसा जाता है वो दायित्व सारा परोसने का लेखक के हाथ में होता है। इसलिए लेखक का बहुत चिंतनशील होना बहुत ज़रूरी है। और आज समाज की चिंता करने वाले, समाज के सारे रंग, दुनिया के सारे रंग देखे हुए शायर और निजी अनुभव लिए हुए हमारे शायर बैठे हुए हैं। और आप जानते हैं बहुत गजब की बातें हैं। और आज की नज़मों से, गज़लों से, कविताओं से आपको पता चलेगा कि युवा जो शायर हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके एहसास, जज्बात क्या हैं। देखिए, उनकी रूह को भी हम जो है शायरी में महसूस करेंगे, जो उन्होंने आत्मा से लिखे हैं अपने अशार। और मैं तो यही कहती हूँ कि बिजलियाँ गिरने वाली हैं आपके दिलों पर, बहुत खूबसूरत मौसम होने वाला है, दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, परिचय करवाती हूँ, मुँह दिखाई करवाती हूँ और एक मुकम्मल शुरुआत करती हूँ। फिर परिचय हमारे शायर देते हैं अपनी मुकम्मल रचना से, और मैं तो ज़रिया हूँ बस। और ये ज़रिए का जो काम है, माध्यम है, अपनी ट्रेन को चलाने का है। लेकिन सारे डिब्बे जब ठीक ठाक हों, सजे संवरे हों, साब एक कहते हैं ना कि पूरा हर तरह से तैयार है दौड़ने के लिए। और दोस्तों, आंगन सजा हुआ है, 2 चांदनी बैठी हैं, 2 चांद बैठे हैं, और एक यूनिवर्स की तरह, हमारा ब्रह्मांड की तरह हमारा जस स्टूडियो दमक रहा है, महक रहा है, चहक रहा है। चहकती हुई कविताएं आ रही हैं आपके पास, लेकिन परिचय से मुकम्मल शुरुआत करते हैं, मुँह दिखाई से। तो मेरे ठीक बगल में आप देख रही हैं प्यारा सा मासूम सा चेहरा है। बात कर रही हूँ करिश्मा वर्मा जी की। करिश्मा जी, आपका स्वागत जी। करिश्मा जी के बाद थोड़ा रुख इधर करते हैं। देख रही है, नाम बेअंत कौर है, जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। यानी ना विचारों का, ना लेखन का, एक शक्ति है बिल्कुल। अब फिर से करिश्मा जी की ओर आते हैं। उनके ठीक बगल पे बैठे हैं प्रवीण वर्मा खिप्पल साहब, और खिप्पल जी के बाद फिर से रुख करते हैं बेअंत कौर जी की ओर, और उनके ठीक बगल में बैठे हैं जगमाल साहब। दोस्तों, सारे जग का माल भी इधर है, यानी जगमाल साहब हैं, बेअंत जी हैं, करिश्मा है और प्रवीण जी हैं, बैठे हुए हैं। और परिचय होने के बाद शम्मा रोशन करते हैं एक मुकम्मल सफ़र की ओर। देखिए, सबसे पहले मैं दावत सुखन देना चाहती हूँ हमारी प्यारी सी करिश्मा जी को। आप गज़ल कहती हैं, नज़्म, कविता भी कहती हैं, कुछ एक कहानियाँ भी लिख लेती हैं। और बात करें प्रोफेशन की, तो आपने एमएससी किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स में भी आपकी स्टडी है। इसके अलावा बहुत सारे चिकित्सा करती हैं, सेवाएं दे रही हैं। मैं ये कहूँगी कि सामाजिक सेवा है एक तरह से, कि आप उनकी काउंसलिंग करते हैं लोगों की जो समस्याओं में है, और उनके एक्वा प्रेशर हो या थेरेपी हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, इन सेवाओं के माध्यम से एक स्वस्थ इंसान को स्वस्थ करती है, समाज में काम करने के काबिल बनाती हैं। उनको मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं, उनको बाहर निकालती हैं काउंसलिंग से। तो ये बहुत बड़ा काम है। और उनकी रचनाओं में देखेंगे कि किस तरह से
काउंसलिंग करती हैं, ये खुद की भी करते हैं, इस चीज़ का पता एक एक शेर से हो जाएगा। और मैं उनको दावत सुखन देती हूँ बड़े प्यार से, मोहब्बत के साथ, एक शेर के साथ कि चिराग में रोशनी माना कम है, चिराग में रोशनी माना कम है, मगर मेरे हौसलों में भी दम है, हवा से है दोस्ताना मेरा, उड़ान के वास्ते एक आसमां कम है। यानी हौसलों की उड़ान देखिए, एक आसमां भी जिनके लिए कम हो, इतनी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। करिश्मा जी, स्वागत है अपनी रचना के लिए जी। मैम, मैंने एक बार लिखा था कि नाम कई इश्क के, नाम कई इश्क के सबको मैं आबाद लिखूंगी, नाम कई इश्क के सबको मैं आबाद लिखूंगी, लिखूंगी खुद को लेकिन उसके बाद लिखूंगी। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया कि लिखूंगी खुद को लेकिन उसके बाद लिखूंगी, लिखूंगी जब भी मैं वसीयत अपनी है दोस्त, लिखूंगी जब भी वसीयत अपनी ए दोस्त, मैं शायरी को ही अपनी जायदाद लिखूंगी। क्या बात है, क्या बात है। और ये तो सब में बट रही है कि मैं शायरी को ही अपनी जायदाद, ये तो सब में बट गई आपने तो इकट्ठी करी और उधर से बट गई सब जगह। तो बहुत अच्छे, सबको अमीर बना दिया आपने तो अपनी जायदाद को बांट के जी। एक मेरी रचना है, इसका शीर्षक है इंसान है माँ। हाँ, तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल। कि दुआओं को माथे पर रखकर, कि दुआओं को माथे पर रखकर, आंचल से तकलीफें ढककर, कि आंचल से तकलीफें ढककर, और सुकून बहुत है गोद में उनकी। क्या बात है। कि बहुत शुक्रिया कि सुकून बहुत है गोद में उनकी, सोचो कहाँ जाती होंगी वो थककर। क्या बात है। बहुत शुक्रिया कि सोचो कहाँ जाती होंगी वो थककर, रब का वरदान है माँ, कि रब का वरदान है माँ, इंसान है माँ, इंसान है माँ। बहुत शुक्रिया। और ये देखिएगा कि सब परिवार के नाम करती हैं, सब परिवार के नाम करती हैं, फिक्र वो सुबह शाम करती हैं। क्या बात है। कि फिक्र वो सुबह शाम करती है, घड़ी के कांटों से जिंदगी उनकी, कि घड़ी के कांटों से है जिंदगी उनकी, और घड़ी कहाँ आराम करती है। क्या कहने, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि घड़ी कहाँ आराम करती है, मुकम्मल अरमान है माँ, कि मुकम्मल अरमान है माँ, इंसान है माँ, इंसान है माँ। और ये मेरा पसंदीदा है कि नामुमकिन काम अपने आप होता है, कि नामुमकिन काम अपने आप होता है, और हर गुनाह उनकी दुआ से माफ होता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छे। कि हर गुनाह उनकी दुआ से माफ होता है। ये कौन सा विज्ञान है ना जाने, ये कौन सा विज्ञान है ना जाने, बीमार हम हो माँ को ताप होता है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। शुक्रिया कि बीमार हम हो माँ को ताप होता है, दिल का रोशनदान है माँ, दिल का रोशनदान है माँ। क्या बात दिल का रोशनदान है माँ, इंसान है माँ, इंसान है माँ। और ये है कि उदास चेहरे की तस्वीर बदल दे, उदास चेहरे की तस्वीर बदल दे, माँ चाहे तो हाथों की लकीर बदल दे। क्या बात है, क्या बात है। कि माँ चाहे तो हाथों की लकीर बदल दे, है ये हुनर केवल उन्हीं के हिस्से, कि है ये हुनर केवल उन्हीं के हिस्से, माथा देख ले तो तकदीर बदल दे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया कि माथा देख ले तो तकदीर बदल दे, गुणों की खान है माँ, कि गुणों की खान है माँ, इंसान है माँ, इंसान है माँ। और ये इसका आखिरी बंद था कि उनकी आंखें जैसे गहरी खाई हो, उनकी आंखें जैसे गहरी खाई हो, और कलाकृति वो सादगी से बनाई हो। क्या बात है, क्या बात है।
शुक्रिया कि कलाकृति वो सादगी से बनाई हो। सादगी तो आपकी भी कम नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया कि कायनात उधार मांगे सब्र उनका, कि कायनात उधार मांगे सब्र उनका, हाय हाय। दिल के पन्ने पर बिखरी सी स्याही हो, क्या बात है, क्या बात है। कि दिल के पन्ने पर बिखरी सी स्याही हो, और अचानक किया गुप्त दान है माँ, अचानक किया गुप्त दान है माँ, और इंसान है माँ, इंसान है माँ। और मैं 4 लाइनर ये कहकर, इसी की है पंक्तियाँ। हाँ ये 4 लाइनर अलग से है जी। चलो हम अलग से हाँ, बिल्कुल, सुनते हैं बिल्कुल। फिलहाल, क्योंकि अलग से एक समय भी तो हो गया है छोटे से ब्रेक का। जी बिल्कुल। दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, तो हम भी सीमाओं में बंधे हैं, जल्द आते हैं और उसके बाद देखिए किस अंदाज में आते हैं। दोस्तों हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हमने कहा था ना आते हैं बस जल्द आते हैं, और आ गए हैं। और अब थोड़ा इधर को आते हैं। जी हाँ, मैं परिचय करवाने वाली हूँ हमारी अगली शायरा से, और बड़ी प्यारी हैं, खूबसूरत तो सभी महिलाएं होती हैं, और इनको भी मैं खूबसूरत ही कहूँगी। बेचारे पुरुष देखो कितने सीरियस हो गए। देखिए बेअंत कौर इनका नाम है, गज़ल नज़्म कविता कहती हैं, लघु कथाएं भी लिखी हैं, कहानियों भी आजमा रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं। और बात करें काम धंधे की, बहुत कमाल का काम करती हैं। ये ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करती है, यानी 1% उधर से 1% उधर से, तो 2% का कमीशन लेती है दोनों पार्टी से, यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग में है। बहुत अच्छी बात है, महिलाएं देखिए कहाँ कहाँ अपना परचम नहीं लहराई, बहुत गर्व की बात है। और शायरा होने के नाते बताती हूँ कि जो युवा शायर शहर में बहुत गजब का साहित्य सृजन कर रहे हैं, मंचों पर पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं टीवी पर, रेडियो पर, दूरदर्शन पर, उनमें से आप दोनों करिश्मा भी और आप सभी हैं। सभी शायर हैं, लेकिन बात इस वक्त बेअंत की हो रही है, तो बेअंत को बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ दावत सुखन देती हूँ। और थोड़े जज्बाती शायरा है, मोहब्बत की बात करती हैं, दुनिया की भी बात करती हैं। तो एक शेर याद आता है कि किस जगह रखूं जगमाल साहब, ये कहती हैं कि किस जगह रखूं मैं तेरी याद के चिराग को, कि मैं रोशन भी रहूं और हथेली भी न जले। किस जगह रखूं मैं तेरी याद के चिराग को। तो चिराग भी जला रखा है, लेकिन बहुत कहते हैं ना कि होश वाली शायरा है, वो हथेली भी नहीं जलने देना चाहती और चिराग भी रोशन कर रखना चाहती है। कितनी सूझबूझ वाली शायरा है। आती हैं आपके रूबरू अपनी रचना के साथ। जी बहुत शुक्रिया। मतलब है कि मैं बस एक घर बनाना चाहती हूँ, मैं बस एक घर बनाना चाहती हूँ, तुझे उसमें बसाना चाहती हूँ। बहुत प्यार। मैं बस एक घर बनाना चाहती हूँ, तुझे उसमें बसाना चाहती हूँ। ज़माना रश करे मोहब्बत पर हमारी, ज़माना रश करे मोहब्बत पर हमारी, मैं ऐसे पेश आना चाहती हूँ। बहुत प्यार। ज़माना रश करे मोहब्बत पर हमारी, मैं ऐसे पेश आना चाहती हूँ। वो तेरे काबिल ही नहीं है। क्या बात है। वो तेरे काबिल ही नहीं है, मैं तुझको ये बताना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात वो तेरे काबिल ही नहीं है, मैं तुझको ये बताना चाहती हूँ। तू खुद को भूल जाए इस तरह से, तू खुद को भूल जाए इस तरह से, मैं तुझको याद आना चाहती हूँ। क्या बात है। तू खुद को भूल जाए इस तरह से, मोहब्बत हो तो फिर ऐसी हो, या ना हो तो बेहतर है। तू खुद को भूल जाए इस तरह से, मैं तुझको याद आना चाहती हूँ। वो जिस राह से गुजरे देख कर, वो जिस राह से गुजरे देख कर, मैं मुंह को फेर जाना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ताकि उसे थोड़ी सी तकलीफ हो। क्या बात है। एक एक शेर में ना एक नियम है जिंदगी के, ये बहुत ज़रूरी है जिंदगी में नियम होना। और बहुत कमाल की बात कही है। 5 शेर, पांचों में अलग अलग अंदाज से अपनी बात रखना, अपने गट्स रखना, अपनी जो है एक छवि तैयार करना, ताकि सामने वाला तैयार रहे उन्हें झेलने के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा इधर। युवा शायरा है,
तो देखिए कितने कमाल की बात कह दी। अब जरा युवा शायर की ओर आते हैं। हमारे शायर भी कम नहीं है अब, बहुत कमाल का कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परवीन वर्मा खिप्पल साहब की। खिप्पल इनका तखल्लुस है, गोत्र है। और बात यह है कि अगर प्रोफेशन की बात करें तो आप टीचर हैं और अम्बाला से हैं, और टीचर होने के नाते दायित्व कितनी बाखूबी संभाला हुआ है। और ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है, विवाह के बहुत देर बाद ये पैदा हुए, तो वैसे भी लाडले बहुत है। इनकी रचनाओं में वो चीज़ें भी आ जाती हैं कि माँ बाप की चिंताएं, अपने इकलौते पुत्र के प्रति वो सारी संवेदनाएं आती हैं। और मैं उनको बड़े प्यार से बुला रही हूँ कि माँ बाप की दुआओं की बात कर लेते हैं। कि शेर अर्ज करती हूँ कि सच तो ये है कि दुआओं ने जिंदा रखा है वरना, सच तो ये है कि माँ बाप की दुआओं ने जिंदा रखा है वरना हम तो मर गए होते कब के। हाँ, बात है, क्या बात है। स्वागत शुक्रिया प्रवीण, बहुत 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 स्वागत। जी, शुक्रिया। जो मैं रचना आपके समक्ष प्रस्तुत रचना तो ठीक है, अम्बाला वालों की चाट बहुत स्वाद है, अम्बाला वालों के छोले भटूरे बहुत स्वाद है, नमकीनें बहुत स्वाद है, और रचनाएं भी कमाल है। जी, उसी तरह की एक चटपटी सी रचना है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। किसी ने मुझसे पूछा कि आप होली क्यों नहीं मनाते, अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि होली खुशियों का त्योहार है, रंगों की फुहार है, तो आप भी होली मनाया कीजिए। तो अब मेरा जो होली मनाने का कंसेप्ट है वो मैं इस रचना के माध्यम से पेश करूंगा कि होली आए होली जाए, होली आए होली जाए, मैं क्या होली मनाऊं, रंग बदलती इस दुनिया में किसको रंग लगाऊं, क्या कहें? रंग बदलती इस दुनिया में किसको रंग लगाऊं, कौन सा रंग लगाऊं। और इसमें देखिए कि जब मैं होली मनाऊंगा तो किन रंगों से मैं होली मनाना चाहता हूं कि रंग अगर लगाऊं पहला, रंग अगर लगाऊं पहला, रंग चढ़े भगवान का, क्या बात है, या फिर दूजा रंग चढ़े अपने नेक ईमान का। क्या बात है, क्या रंग अगर चढ़े पहला, रंग चढ़े भगवान का, या फिर दूजा रंग चढ़े अपने नेक ईमान का। क्या बात है। और रंग भय का है घातक, रंग भय का है घातक, हो सकता है जानलेवा। क्या बात है। अगला रंग जो चढ़े किसी को, चढ़े हरिक मानुष सेवा। अगला रंग जो चढ़े किसी को, चढ़े हरिक मानुष सेवा। इश्क बिना ये जगत अधूरा, इश्क बिना सब रंग फीके, जब मूल जगत है प्रेम जगत का, जब मूल रंग है प्रेम जगत का, फिर नफरत लिए सब क्यों दिखे। क्या बात है, क्या जब मूल रंग है प्रेम जगत का, सब नफरत भरे फिर क्यों दिखे। और ज्ञान रंग ज्ञान का सहज चढ़े ना, रंग ज्ञान का सहज चढ़े ना, करत करत अभ्यास चढ़े। तू खिप्पल अभिमान न करना, यहाँ ज्ञानी है तुझसे भी बड़े। क्या बात है। तू खिप्पल अभिमान न करना, यहाँ ज्ञानी है तुझसे भी बड़े। ऐसे रंगों से मुझको रंग दे, मैं भी शुक्र मनाऊं। रंग बदलती इस दुनिया में किसको रंग लगाऊं, कौन सा रंग लगाऊं, क्या मैं होली मनाऊं, किसको रंग लगाऊं। जी, शुक्रिया। कितने अच्छे से रंगों को अभिव्यक्त किया है प्रवीण जी ने। और वाकई बदलता मौसम, बदलते लोग, बदलता नज़रिया। अब रंग लगाते समय भी कई बार सोचना पड़ता है कि सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, जी। किसी को स्किन एलर्जी तो नहीं हो जाएगी। यानी अब सब बचने लगे हैं रंगों से, क्योंकि प्यार का रंग फीका पड़ गया है तो कोई भी रंग फिर बेअसर है। बहुत खूब, शुक्रिया। और अब थोड़ा रुख करते हैं हमारे अगले शायर की ओर। जी हाँ, बात कर रही हूँ जगमाल साहब की, जगमाल सिंह राणा जी। आप अम्बाला के नवाब हैं, अम्बाला के, और नवाबों से गुफ्तगू करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, परिचय भी आपका उनसे करवाएंगे और गज़ल भी तैयार लिए बैठे हैं, बस जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है। और आपको जाने से पहले बताया था कि अम्बाला के नवाब हैं। जी हाँ, शायर नवाबी तो होते हैं, नवाबों जैसे शौक़ है ये, और शायरी करना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। तभी तो एक शेर अर्ज़ करते हैं, अशरफ साहब का शेर है, लेकिन हम अर्ज़ कर रहे हैं जगमाल साहब के लिए कि शेर से पहले ज़रा ये भी बता दो, ये करते धरते क्या है। ये भी कमीशन वाला ही काम करते हैं, 1% इधर 1% उधर, यानी प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हैं। घर, मकान, ज़मीन, ये सब खरीदवाने बिकवाने का काम करते हैं। सोचिए,
1% और 1%, 2% लेने के बाद 100% की कविता सुनाते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इतनी जिम्मेदारी वाले काम को निभाते हुए भी 100% की रचना और 2% का कमीशन, सोचिए कितने हौसले का काम है। चलिए उनकी तरफ आते हैं और गज़ल कहते हैं वाकई जाना माना नाम है। और बात कर रहे थे नवाब की, तो देखिए नवाब को कैसे मैं दावत सुखन देती हूँ कि हम आशिक़ गज़ल हैं, हम आशिक़ गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो आखिर, हम आशिक़ गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो आखिर, ये शौक़ भी तो नवाबों का शौक़ है। क्या कहें। तो ये गज़ल के शौक़ नवाबों के हैं। तो नवाब साहब स्वागत है। प्रिया जी, हमारे नवाब थोड़े शर्मीले हैं। मतलब देखिएगा जी जी। सच कहूँ रात को दिन हमने बना रखा है, सच कहूँ रात को दिन हमने बना रखा है। सच कहूँ रात को दिन हमने बना रखा है, चांद की चाह में आंखों को जला रखा है। क्या क्या कहने, कहने, क्या क्या कहने, कहने। क्या कहने। सच कहूँ रात को दिन हमने बना रखा है, चांद की चाह में आंखों को जला रखा चला है। रखा है। क्या बात दूसरा शेर भी मेरा मतलब असली ये है, नवाब है आप। तेरी उल्फत की निशानी को बचा रखा है, अच्छा। तेरी उल्फत की निशानी को बचा रखा है, चंद फूलों को किताबों में छुपा रखा है। क्या क्या कहने, बात क्या है, असली कहने। शायरी बहुत होती है। अच्छा। बिल्कुल जी। और तेरे शुद्ध आने शायरी। की तेरे आने की मिली जब से खबर जाने मन, तेरे आने की मिली जब से खबर जाने मन, मुंतजिर दिल को भी राहों में बिछा रखा है। क्या कहने, क्या बहुत खूब, कहने, बहुत क्या खूब। कहने। और एक शेर ऐसे हुआ जी, जल रहा है ये जो दिया सा मुसलसल जाना, वाह, जल रहा है ये जो दिया सा मुसलसल जाना, दिल की तख्ती पे तेरा नाम लिखा रखा है। क्या क्या कहने, बात क्या है, कहने, क्या क्या बात है। आहा। शेर आखिरी है जी, दिल की तख्ती पे तेरा नाम लिखा रखा है। और मैं कशी कर ली हो जिसने भी तेरी आंखों से, कहने। मैं कशी कर ली हो जिसने भी तेरी आंखों से, फिर भला उसके लिए जाम में क्या रखा है। क्या बात कहने, है, क्या क्या बात है, कहने, मुकम्मल। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक एक शेर देखा दोस्तों, वाकई ये शायरी थोड़ी कहते हैं शुद्ध शायरी, नवाबों वाली शायरी थी। और दिन में भी रात बना रखा है, क्या बात है, क्या भाव है। और दिन में भी चांद, कहते हैं लोग दिन में तारे दिखाते हैं आज के समय में, लेकिन आप दिन में भी चांद दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत जगमाल साहब, बहुत खूबसूरत गज़ल। और इस गज़ल के बाद थोड़ा रुख करते हैं, इधर उन्होंने गज़ल सुनाई और इधर हमारे बगल में गज़ल बैठी है। और गज़ल से गज़ल की फरमाइश करना इतना आसान नहीं होता, फिर लेकिन हम बड़े हौसले के साथ उनको प्यार से, मोहब्बत से बुलाते हैं रचना पाठ के लिए। इस रचना का शीर्षक है हुनर। तो मैं शुरू करूं? जी जी बिल्कुल। ये देखिएगा कि काफिया रदीफ, कि काफिया रदीफ बहर मतला मक्ता, कि काफिया रदीफ बहर मतला मक्ता, छंद अलंकार शब्दों से चलता है चाल हुनर। आह, क्या कहने। शुक्रिया। कि शब्दों से चलता है चाल हुनर, और आंखें गहरी, कि आंखें गहरी पलके ठहरी, कि आंखें गहरी पलके ठहरी, अदाएं सुनहरी, वाह, वशीकरण में काबिल बेमिसाल हुनर। वशीकरण में काबिल बेमिसाल हुनर। और ये देखना कि सूनी सूनी गलियां दिल की इंतजार में, कि सूनी सूनी गलियां दिल की इंतजार में, लिखता है खामोशी से कहता हाल हुनर। क्या बात। कि लिखता है खामोशी से कहता हाल हुनर। और ये देखिएगा कि दौर है फरेब का, कि दौर है फरेब का, हीरा है कोहिनूर एक। क्या बात। दौर है फरेब का, हीरा है कोहिनूर एक, ख्याल रखें, कि ख्याल रखें हो नहीं सकता बेहाल हुनर। क्या कहने, हो नहीं सकता बेहाल हुनर। और ये देखना कि भीगी पलके अधर मौन, क्या बात कि है। भीगी पलके अधर मौन, सुनसान चेहरा, और नशे से ज्यादा आंखें रखता है लाल हुनर। क्या बात। क्या कहने। कि नशे से ज्यादा आंखें रखता है लाल हुनर, मन के मैदान में,
कि मन के मैदान में मतभेदों का युद्ध स्थगित, कि मन के मैदान में मतभेदों का युद्ध स्थगित, हथियार है तर्क, हथियार है तर्क, बन सकता है ढाल हुनर। क्या बात है, क्या क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि बन सकता है ढाल हुनर और सुकून, संतोष, सुख, कि सुकून, संतोष, सुख तोहफा है वफा का, तोहफा है वफा का, देता है इज्जत की रोटी और दाल हुनर। क्या बात है, कहने, क्या बात है, क्या बहुत बात है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि देता है इज्जत की रोटी और दाल हुनर, दुआएं मिलती हैं श्रोताओं की जो मिलती रहें, कि दुआएं मिलती हैं श्रोताओं की जो मिलती रहें, बरकत इज्जत से रखता है माला माल हुनर। क्या बात है, क्या क्या बात बात कि बरकत इज्जत से रखता है माला माल हुनर। और ये देखना कि रक्त लहू रुधिर, कि रक्त लहू रुधिर शोणित लोहित सुखा, लोहित सुखा देता है और खींच लेता है खाल हुनर। क्या ये मुकर्रर कर दीजिए। देखिएगा कि रक्त लहू रुधिर शोणित लहू सुखा और देता है और खींच लेता है खाल हुनर। क्या कहें। बहुत मेहनत भी करवाता है हुनर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कि कलम भरी जज्बे की स्याही से, कि कलम भरी जज्बे की स्याही से पन्नों को काफी उत्सुकता से पूछता है सवाल हुनर। क्या बात है, क्या कहें। क्या बात है। और ये देखना कि तकनीकी दौर में, तकनीकी दौर में रूहानी रूहों के पास, क्या बात है। तकनीकी दौर में रूहानी रूहों के पास महफूज कहीं तो बचा है बाल बाल हुनर। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि कहीं तो बचा बाल बाल हुनर। और इसका अंत है, देखिएगा कि चेहरे की रौनक, कि चेहरे की रौनक कमाई की बरकत, चेहरे की रौनक कमाई की बरकत और खुद की इज्जत और मेरे मन का है जमाल हुनर। क्या क्या मेरे बात, मन क्या का है जमाल हुनर। मुझे बात। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो सुनिए, और सुनाना भी है, सुनना भी है, दौर तो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, आपकी जो पहले वाली रचना थी माँ के ऊपर, ब्रेक से पहले मतलब बहुत अच्छे शायर हैं सुशील हसरत नरेलवी साहब। उनके गज़ल का शेर है कि मतलब उनकी क्षणिका है कि अब तो माएँ स्लीपर पहनती हैं, सॉक्स पहनती हैं, अपना ध्यान रखती हैं, लेकिन गांव में आंचलिकता में देखिए माँ सीधे पल्ले की धोती में नंगे पांव घर का आंगन बासन चूल्हा चौका संभालती है, क्योंकि चप्पलें पहनने की इजाज़त नहीं है। उनकी एड़ियाँ देखिएगा कैसे फटी होती हैं। तो उसी मंजर कशी पे उन्होंने कहा है कि माँ की बिवाई पड़ी एड़ियों में जितनी भी लकीरें हैं, माँ की बिवाई पड़ी एड़ियों में जितनी भी लकीरें हैं, ये मात्र लकीरें नहीं हैं, ये वो लकीरें हैं जो आड़े माड़े वक्त की उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते चलते बन गई। ये वो लकीरें हैं जो आड़े माड़े वक्त की उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते चलते बन गई और बनते बनते बना गई मेरा भाग्य, मेरा भाग्य। तो माँ की जो एड़ियाँ फटी हुई है ना, वो हमारा भाग्य बनाती है। ना सर्दी देखती है, ना गर्मी देखती है, ना मौसम। वो अपना दिन रात तपस्या में रहती है अपने बच्चों को हर सुविधा देने के लिए। तो माँ है तो हमारा भाग्य है, माँ है तो हमारा भाग्य है। दोस्तों, भाग्य सभी लेकर आए हैं। जो माँ की कोख से जन्मा है वो भाग्यवान है, और माँ के आंचल में जो पलता है वो भाग्यवान है। और ज़िंदगी भर जिसको माँ का साया मिलता है वो माँ तो भाग्यवान, पर वो बच्चा बहुत भाग्यवान है जिसको माँ की छाँव मिलती है। और वैसे भी एक और बात याद आती है कि माँ क्या गई, माँ क्या गई, मैं एक पल में बच्चे से बूढ़ा हो गया। क्या माँ थी तो दिल में किलकारियाँ हिलोरे लेती थी, माँ थी तो दिल में किलकारियाँ हिलोरे लेती थी। माँ क्या गई, एक पल में मैं बच्चे से बूढ़ा हो गया। यानी माँ के सामने ही बच्चा रहता है इंसान, चाहे कितनी उम्र हो जाए। माँ गई तो खुद को बुढ़ापा महसूस होने लगता है। तो बहुत खूबसूरत ख्याल ये भी हसरत साहब का था। कुछ अच्छी चीज़ें अच्छे शायरों की याद रहती हैं और मौके पर याद आ जाती हैं।
जब माँ का जिक्र हो तो ऐसे ही बहुत सारे शेर हैं, और एक शेरनी भी पास बैठी है और 2 शेर भी बैठे हैं शेर लेकर। लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं दोस्तों। ब्रेक के बाद स्वागत है, और ब्रेक पे जाने से पहले थोड़े संजीदा थे क्योंकि माँ याद आ गई थी। अब किसी की माँ है, किसी की नहीं है, लेकिन माँ नहीं होकर भी होती है। घर में, दरो दीवार में, दीवारों पे टंगी होती हैं, फ्रेम में उनकी आँखें तकती हैं आपको, देती हैं आशीर्वाद। माँ ना होकर भी माँ होती है हमारे आसपास। बहुत खूबसूरत मंजरकशी के बाद थोड़ा फिर से रुख करते हैं हमारी प्यारी सी बेंत कौर जी के पास, और कम शब्दों में 5 शेरों में, 7 शेरों में पूरी दास्तां समेट देती हैं, और बड़ी सपाट बयानी है। दिमाग उलझता नहीं है सुनते समय, इस कदर सुलझ जाता है कि बंदा ही आगे तक के लिए समझ जाता है, और बहुत कमाल का कहती हैं। अब फिर से कमाल करने वाली है बेंत, स्वागत। बहुत शुक्रिया। मतलब है कि उलझन में वक्त के ही खो गई है, उलझन में वक्त के ही खो गई है, पामाल जिंदगी ही हो गई है। क्या बात है। उलझन में वक्त के ही खो गई अब है, निकली असली आवाज। पामाल जिंदगी ही हो गई है। हाँ, उसको नहीं मिली वफा किसी से, किसी से उसको नहीं मिली वफा किसी से, वो मरते वक्त दुख में रो गई है। हाय 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 हाय, क्या शायरी है। उसको नहीं मिली वफा किसी से, वो मरते वक्त दुख में रो गई है। बारिश हुई मकान कच्चे पर जो, बारिश हुई मकान कच्चे पर जो, सपने गरीबों के ही धो गई है। क्या बात बहुत है, गहरा, क्या बात बहुत है। बारिश हुई मकान कच्चे पर जो, सपने गरीबों के ही धो गई है। क्या बात है। कोई समझता ही नहीं किसी को, कोई समझता ही नहीं किसी को, खुदगर्जी की हद ही हो गई है। क्या क्या बात है, बात क्या है, क्या बात है। कहना। कोई समझता ही नहीं किसी को, खुदगर्जी की हद ही हो गई है। मर एक चिड़िया ही गई थी मुझसे, हाय हाय, मर एक चिड़िया ही गई थी मुझसे। मर एक चिड़िया ही गई थी मुझसे, किस्मत उसी खता से सो गई है। क्या बात है। मर एक चिड़िया ही गई थी मुझसे, किस्मत उसी खता से सो गई है। उल्फत में खास वैसे ना गया कुछ, उल्फत में खास वैसे ना गया कुछ, वक्त और भरोसा। उल्फत में वैसे खास ना गया कुछ, वक्त और भरोसा चीजें दो गई हैं। हाँ, वक्त और भरोसा। उल्फत में वैसे खास ना गया कुछ, वक्त और भरोसा चीजें दो गई हैं। बहुत अच्छा। और लास्ट पढ़ूंगी कि अबला जिसे बता दिया सभी ने, अबला जिसे बता दिया सभी ने, अबला जिसे बता दिया सभी ने, देखो अंतरिक्ष जहाँ पे वो गई है। क्या बात है, क्या बात है। देखो क्या अंतरिक्ष बात है, जहाँ पे वो गई है, जिसे अबला कहा था वो भी पहुंच गई है। लड़कियों जी, को, जी, बेटियों को अबला कहा गया है, पर अब देखिए सबला बन चुकी है। बहुत कमाल की शायरी, बहुत खूबसूरत। और गरीबों के लिए बारिशों के सपने ढो जाती हैं, सपने बहा ले जाती हैं। बहुत कुछ कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कहने का हुनर गजल में ही होता है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कविता वाले पागल है, ये एक लंबी यात्रा में यकीन करते हैं गजल वाले, छोटे से स्टेशन तक वापस आ जाते हैं। बस इतना है कि ये पूरा दिल्ली कलकत्ता तक घूम कर आते। अब आ रही हमारे प्यारे से प्रवीण वर्मा जी की और खिप्पल ना कहूँ तो नाराज हो जाएंगे। खिप्पल इनका परिचय है। तो खिप्पल साहब फिर से आपको आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन हाँ आप हिंदी में भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं, अध्यापक हैं, लेकिन आज पंजाबी सुनने का मन है क्योंकि हमें पता है कि आप पंजाबी में भी बहुत अच्छा कहते हैं। जी जी। और हमारा जस्ट टीवी का प्रांगण हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू सभी के लिए, सभी भाषाओं के लिए खुला है और शायरी सबके दिल तक पहुंचती हो, भाषा कोई भी हो। जी, स्वागत। शुक्रिया। एक शेर से शुरुआत करूंगा। जी। किसी ने मैंने पूछा तो किदां दा शायर है, पंजाबी रंग जो आपने बताया वो। चलिए हम भी आपसे पूछेंगे हाँ इंग्लिश जी। पंजाबी में। हाँ किसी ने मैंने पूछा तो किदां दा शायर है हाँ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ जी। ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਰੂਹਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। क्या बात है। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਰੂਹਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਲਈ। ਬੇਤਾਬ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖਿਪਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ क्या ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਆਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ,
ਵਪਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। क्या बात है, ਮੈਂ ਖੁਆਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਵਪਾਰਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। हथियार- क्या क्या बात बात है, है, ਵਾਲਾ, क्या बात क्या बात। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ बात खूब। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਪੜਾਵ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਰਦ ਦਿਖੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ कई दर्द ਕੋਈ ਪੀੜ ਲਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। क्या क्या कहने बात। ਕਈ ਦਰਦ ਦਿਖੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਲਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ, ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ, ਕੁਝ ਖਾਬ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। क्या कहने ਕਈ ਦਰਦ ਦਿਖੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਲਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। क्या बात है, बहुत अच्छा। ਤੂੰ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਕਰ। इनको कहो। ਤੂੰ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। वाह क्या वाह, कहने वाह, ਕਿਉਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਰਦ ਦਿਖੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਲਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ, ਕੁਝ ਖਾਬ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। बहुत बढ़िया। ਉੱਠ ਜਾਗ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹਾਰ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕਤਾ ਧਾਰ ਕੋਈ, ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੋਈ। क्या बात क्या है, कहने ਤੂੰ क्या ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕਤਾ ਧਾਰ ਕੋਈ, ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਬੇਕਦਰੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਦਰ ਗਵਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। क्या बात है, ਕਿਉਂ क्या- ਬੇਕਦਰੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚ। ਕਦਰ ਗਵਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਰਦ ਦਿਖੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਲਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। क्या ਕਿਤੇ बात ਚਾਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ, ਕੁਝ ਖਾਬ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੀ क्या ਹੈ। बात है, ਤੂੰ ਤੀਰ ਬਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਣੀ, ਤੂੰ ਤੀਰ ਬਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਣੀ, ਜਗ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ। क्या बात है, ਛੱਡ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣੀ। क्या बात, ਛੱਡ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣੀ। ਕਿਉਂ ਖਿੱਪਲ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। क्या बात है, ਕਈ ਦਰਦ ਦਿਖੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਪੀੜ ਲਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। क्या बात, ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ, ਕੁਝ ਖਾਬ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਬ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੀ, शुक्रिया। स्त्री के मन की जो कहते हैं ना कि व्यथा। व्यथा कथा एक दबे पन्नों में बंद किताब में थी। वो एक एक वर्ग खोला, एक एक शब्द महसूस किया बहुत नज़ाकत के साथ। युवा अगर वाकई महिलाओं के दर्द को, लड़कियों के दर्द को समझते हैं तो समझ लिए कि अब ज़माना बदल गया है, अब महिलाओं की वो दशा होने वाली नहीं है। क्योंकि महिलाएं कितनी भी अबला हो, लेकिन कोई सच्चा संबल हाथ थाम लेते तो अबला से सबला पल में बन जाती है। दोस्तों, यही ख़ास बात है इस कार्यक्रम की कि एक से बढ़कर एक रचना आपको सुनने को मिलती है। जी, अब मैं बुलाना चाहूँगी इस शो के होस्ट उर्मिल जी को एक जॉन एलिया साहब के एक शेर से कि बातें बहारी जा रही है, बातें बहारी जा रही है, पिया जी की सवारी जा रही है। मैं पैहम हार कर ये सोचता हूँ वो क्या शय है जो हारी जा रही है। क्या क्या बात है, बात क्या है, बात। क्या बात है। मैम एक छोटी सी फोर लाइनर आपके लिए, अगर वक्त हो। ये तारीफों का दौर नहीं पढ़ने का तो नहीं, आप मैंने आपकी तारीफ नहीं, महसूस नहीं, कर ली। आप बहुत छोटा है कि मैं गई थी हाँ। रहमत मांगने। अच्छा, मैं गई थी रहमत मांगने, मैं गई थी मन्नत मांगने, हाँ। और पता तुम्हारा मिला मुझे। मैं अच्छा। गई थी जन्नत मांगने, अच्छा, और पता तुम्हारा मिला मुझे मैं आपके गई थी लिए। जन्नत मांगने। क्या क्या चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्यार इसी तरह सबका, आपका, हमका, सबका, टीवी का, दर्शकों का, सबका बना रहे और ज़िंदगी का सफ़र यूँ ही चलता रहे। एक दुआ के साथ एक कविता पेश करने जी, जा रही स्वागत हूँ। जी, और स्वागत। देखिए, इंसान अभिमान में पागल हो रखा है। उसको लगता है कि सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लो, और वो पूरा जो है कितने परपंच करता है, कितने षड्यंत्र करता है, पर हकीकत क्या है उस पर एक नज़र। इंसान के मन की मनोस्थिति है कि एक उम्मीद ने मुझे पंख लगा दिए, एक उम्मीद ने मुझे पंख लगा दिए, एक नाउम्मीद ने मेरे पंख कुतर दिए। ओहो। क्या एक उम्मीद ने मुझे पंख लगा दिए और एक नाउम्मीद ने मेरे पंख कुतर दिए। मेरा मन पंख लगने और पंख कुतरने के इस एहसास से लड़ता रहा उम्र भर। क्या मेरा मन पंख लगने और पंख कुतरने के इस एहसास से लड़ता रहा उम्र उम्र भर। भर। किसी ने छू लिया, किसी ने छू लिया भीतर तक, ना छू कर भी
क्या कह किसी ने छू लिया भीतर तक ना ना छू कर छूकर भी, भी। और किसी ने छू कर नोच डाला दिल से देह दिल तक। से क्या कहें, किसी ने क्या छू कहें। कर नोच डाला दिल से देह तक। किसी की सांसों की आहट ने मुझ में जा फूंक दी, किसी की सांसों की आहट ने मुझ में जा फूंकी, तो किसी की आहटों ने मुझे जी जान से फूंक दिया। वाह। क्या बात तो किसी की क्या कहेंगे? आहटों ने मुझे जी जान से फूंक दिया। मैं कभी उड़ा, कभी गिरा, कभी तड़पा, कभी जिया, कभी सिसका। मैं कभी उड़ा, कभी गिरा, कभी तड़पा, कभी सिसका। कभी खुशी कभी गम के खेल में उलझता रहा उम्र भर। कभी खुशी तो कभी गम के खेल में उलझता रहा सारी उम्र। हंसी के ठहाकों की गूंज हवाओं में फैलती रही। कभी हंसी के ठहाकों की गूंज हवा में फैलती रही, तो कभी क्रंदन ने सिकोड़ दी वक्राकार होठों की कपोल कलियां। तो कभी क्रंदन ने सिकोड़ दी वक्राकार होठों की कपोल कलियां। मैं ठहरा इंसान होती रही रेलम पेल, और कुछ दशकों में आखिर सिमट गया जिंदगी का खेल। क्या? कुछ दशकों में आखिर सिमट गया बहुत खूब, जिंदगी बहुत का बहुत खेल। खूब, बहुत खूब। दोस्तों, जिंदगी यही है, लेकिन इस खेल में हम रंग भरते हैं, शायरी करते हैं, मोहब्बत जगाते हैं, एहसास जगाते हैं, और आपको अपने खूबसूरत शायरों से मिलवाते हैं। ये सिलसिला कायम रहेगा। और आपकी ओर से धन्यवाद किए देती हूँ। हमारे जगपाल साहब बैठे हैं, जगमाल साहब हैं, बेंत कौर जी हैं, करिश्मा जी हैं, और प्रवीण सिब्बल जी हैं। सिब्बल जी जो भी कुछ सिब्बल जी नाम ही ऐसा, सिब्बल याद आते। तो प्रवीण जी हैं। बहुत कहते हैं ना कि गुदगुदा उठा है मन, खुशी से झूम उठा है, और आप भी झूम रहे होंगे। लेकिन जल्द आएंगे एक और मुशायरा लेकर। किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कर दीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार ज़रूर देते रहिए जैसे देते हैं। और बस यही कहूँगी कि जल्द आते हैं एक और मुलाकात के साथ। अब हम सभी को जाते जाते दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।